जय हिंद दोस्तों। आज हमारा बायोलॉजी का फाउंडेशन का दूसरा क्लास है। अभी थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, उसके बाद जो है ना, जो है वो सिलेबस जो है वो फास्ट चलेगा चलेगा, इतना धीरे नहीं चलेगा। थोड़ा सा हम लोग पिछला क्लास वाला कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग यानी सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, यानी जीव विज्ञान कहलाता है। हम लोग ये भी बात कर लिए थे कि सजीव क्या होते हैं, सजीव के अंदर क्या क्या होंगे, क्या क्या प्रोसेस एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ये सारे चीजों जो है वो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है। आइए आगे देखते हैं कि शुरुआत में जब बायोलॉजी का खोज हुआ था ना, मतलब बायोलॉजी के बारे में जब बताए थे, तो उस समय बायोलॉजी के फादर जो थे ना, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के जो पिता थे वो एरिस्टोटल थे। कौन थे? एरिस्टोटल, यानी अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन थे? अरस्तु। उस समय जो है बायोलॉजी के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ जंतु विज्ञान को ही रखा गया था, यानी बायोलॉजी में जो है सिर्फ जानवरों के बारे में ही अध्ययन किया जा रहा था, क्योंकि उस समय तक पेड़ पौधा जीवित है ये किसी ने बताया ही नहीं। कोई साइंटिस्ट ये पता ही नहीं कर पाए कि पेड़ पौधा जीवित है या मतलब सजीव है या निर्जीव है। तो 10 मई, ये डेट याद रखेंगे, 10 मई 1901। 10 मई 1901 एक साइंटिस्ट थे, नाम था जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने क्या किया, एक मशीन बनाया था, एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ। ये क्रेस्कोग्राफ मशीन क्या करता है कि इसको ये जो है पेड़ पौधा में होने वाली सारी एक्टिविटीज, यानी जितने भी हलचल क्रियाकलाप उनके अंदर होते हैं, उसे जो है ये मॉनिटर करता है क्रेस्कोग्राफ मशीन। तो जब इन्होंने इसे जो है परीक्षण किया तो पता चला कि पेड़ पौधा में जो पेड़ पौधा के रूट में, उसके स्टीम में जो वृद्धि हो रहा है, उसको ये ऑब्जर्व कर लिया क्रेस्कोग्राफ मशीन। जिसके अध्ययन के बाद जो है ना, जगदीश चंद्र बोस जो है क्रेस्कोग्राफ मशीन के यूज करके अपना स्टडी के बाद जो है ये बताए थे कि जो पादप जो होते हैं ना, यानी पौधे जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? सजीव होते हैं, यानी पादप भी सजीव होते हैं। जब ये बता दिया गया कि पादप भी सजीव होते हैं, तो भी जो है बायोलॉजी के अंतर्गत, यानी प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में स्टडी जो है उस समय तक होते रहा था। लेकिन एक और साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया कि प्लांट को अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और एनिमल को अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में जो है विकास होते गया, तो उसके दौरान क्या हुआ कि बायोलॉजी को जो है अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि जूलॉजी, इसमें थोड़ा याद रखेंगे कि यहाँ पे हम जूलॉजी की बात किए हैं, न कि जियोलॉजी की बात किए हैं। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, और जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान, यानी जमीन के नीचे क्या है ना, जमीन के अंदर क्या है उसके बारे में अध्ययन करना जियोलॉजी कहलाता है। और जूलॉजी यानी जंतुओं के बारे में अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है। दूसरा इसका पार्ट था बॉटनी। बॉटनी बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो है जब भी स्टडी करेंगे तो हम एनिमल्स के बारे में, और वनस्पति विज्ञान में जो है जब कभी भी अध्ययन करेंगे तो किस चीज के? पेड़ पौधों के बारे में करेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकास हुआ, इसे और अलग अलग कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया। जैसे कि माइक्रो बायोलॉजी, यानी सूक्ष्म विज्ञान। इतना तो नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम जब भी पढ़ेंगे तो सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। और एक और कैटेगरी बनाया गया जिसका नाम रखा गया जेनेटिक्स।
जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी, अनुवांशिकी। बायोलॉजी के बारे में जब अरिस्टोटल बताए थे, अरस्तु बताए थे, तो उस समय जो है वो सिर्फ और सिर्फ जंतुओं के बारे में बताए थे, जानवरों के बारे में बताए थे। इसलिए जो है जूलॉजी के जो फादर थे ना, यानी फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान के जो जनक थे वो कौन थे? अरस्तु ही थे। यानी थोड़ा सा याद रखेंगे आप कि बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु थे और जूलॉजी के भी फादर कौन थे, जनक कौन थे? अरस्तु। लेकिन एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था? नाम याद रखेंगे अच्छे से, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो थे उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स को अलग कैटेगरी में कर दिया और जंतु को अलग कैटेगरी में। यानी बायोलॉजी जो थे, बायोलॉजी के अंदर प्लांट और एनिमल दोनों को पढ़ाया जाता था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जंतु से इनको अलग हटा के कैटेगरी बना दिया, जिसका नाम रख दिया बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक जो थे ना, माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक थे वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। यानी अब थोड़ा सा ये नाम जो है आपको दोबारा सुनने के लिए मिलेगा कोशिका चैप्टर में, क्योंकि लिविंग सेल यानी जो जीवित कोशिका होती है उसका खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। ये हम आगे कोशिका विज्ञान में पढ़ेंगे। लेकिन उनके बाद जो है ना एक मॉडर्न मतलब आधुनिक पिता किनको कहा जाता है? आधुनिक जनक किसका कहा जाता है? यानी माइक्रोबायोलॉजी के आधुनिक जनक जो है वो लुइस पास्चर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लुइस पास्चर को। यानी माइक्रोबायोलॉजी जो है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, इनका जनक जो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, लेकिन अभी आधुनिक जनक इनका कौन है? लुइस पास्चर है। कौन है? लुइस पास्चर। अब एक है जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का खोज कौन? अनुवांशिकी जो फादर है ना, इनके जो फादर हैं यानी जनक हैं, उनका नाम तो आप सुने होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है वो अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर परीक्षण किया था। एक बार फिर से इसे याद रखेंगे। बायोलॉजी को जो है 4 कैटेगरी में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी जब विकास हुआ उस वैसे वैसे जो है बायोलॉजी को जो है 4 कैटेगरी में बांट दिया। एक जूलॉजी, दूसरा बॉटनी, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी और चौथा जेनेटिक्स। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म विज्ञान और जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान में जो है हम लोग पढ़ते हैं जानवरों के बारे में। जानवरों के बारे में या जानवरों से संबंधित कोई भी चीजें पढ़ेंगे कि वो जूलॉजी के अंतर्गत आएगा। पेड़ पौधा या पेड़ पौधा से संबंधित कोई चीजें पढ़ेंगे तो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के अंतर्गत आएगा। सूक्ष्म जीव यानी बहुत ज्यादा छोटा छोटा चीजों के बारे में, छोटे छोटे जीवों के बारे में अगर अध्ययन करेंगे, जैसे कि सूक्ष्म जीव, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी? माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत। तो सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? सूक्ष्म विज्ञान। अनुवांशिकी, अब थोड़ा सा समझते हैं कि अनुवांशिकी क्या होता है। जैसे कि अगर मानव में बात करें तो कुछ तो ऐसा गुण होगा जो किसी बच्चे में जो है उसके माँ बाप से मिला होगा। जैसे आंख का कलर काला होता है, तो मेरे पिताजी या माता दोनों में से किसी का जरूर काला होगा, या हो सकता है दोनों का काला होगा। जैसे बाल का कलर, और क्या हो सकता है? ये सारे चीजें जो है वो क्या है? अनुवांशिकी के अंतर्गत आएगा। आज के लिए इतना ही। कल से जो है आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे साथ में और जो है हमारे साथ साथ रिवीजन करते चलेंगे। कल का हमारा टॉपिक है कोशिका विज्ञान। कल का हमारा टॉपिक कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी है।